कहते हैं कि जो अमेरिका का सदर होता है वो पूरी दुनिया का सदर होता है और अमेरिका का जो सदर की डायरेक्शन होती है वो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप को देखते हैं, उसने 20 जनवरी 2025 को आते ही 3 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। उसमें से जो फर्स्ट ऑर्डर था, उसने कहा मैं WHO से अमेरिका को विड्रॉ कर रहा हूं। सेकंड जो उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उसमें उसने कहा मैं पेरिस क्लाइमेट से अमेरिका को विड्रॉ कर रहा हूं। थर्ड जो उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया वो था इमिग्रेंट्स के अबाउट। उसने कहा अमेरिका में जितने भी गैर मुल्की रह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो अलीगली रह रहे हैं वहां, उनको मैं यहां से निकालूंगा, उनके अगेंस्ट मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। तो ये वाले जो 3 उसके इंपैक्ट ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इसके जो इंपैक्ट हैं ये पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। स्पेशली जो इसके जो असरात हैं वो तरक्की पजीर ममालिक और कम आमदन वाले जो ममालिक हैं उन पे ज्यादा पड़ेंगे। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो कहता है कि मैं आलमी अदारा सेहत को से USA को निकालता हूं, इसकी जितनी भी फंडिंग USA करता है वो मैं क्लोज करता हूं। अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट तकरीबन जो WHO का फंड है उसका 15 से 20% है, इसमें USA कंट्रीब्यूट करता है। और WHO पूरी दुनिया में सेहत के मतलब प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। जैसे आप इंडिया में देखें, इंडिया में टीबी कंट्रोल के प्रोग्राम है, पाकिस्तान में देखें पोलियो कैंपेन है पाकिस्तान की, वो टोटल WHO रन करता है। इस तरह इंडिया में 2014 में जब इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया, उसमें WHO की एफर्ट थी। इसी तरह और बहुत सारे नेशन है। आप अफ्रीकन नेशन को देख लें, आप अरब नेशन को देख लें, जैसे सीरिया को देख लें, यमन को देख लें, वहां WHO के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर ट्रंप ने इससे विड्रॉ किया, बल्कि उसने कह दिया है कि मैंने विड्रॉ कर लिया, तो इसके जो असरात हैं वो तरक्की पजीर ममालिक और कम आमदन वाले जो ममालिक हैं उन पे बड़े ग्रेव किस्म के पड़ेंगे। उनका जो हेल्थ का निज़ाम है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो टोटली आप कह सकते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अफेक्ट होगा। सेकंड जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 20 जनवरी 2025 को पास किया, उसने कहा कि मैं पेरिस एग्रीमेंट से USA को विड्रॉ कर रहा हूं। अगर इससे USA को वो विड्रॉ करता है, इसके भी बड़े संगीन असरात होंगे, वो भी डेवलपिंग नेशन पे ज्यादा होंगे, लो इनकम वाले कंट्रीज पे ज्यादा होंगे। क्योंकि USA ने पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, उसमें प्रॉमिस किया था कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो कि माहौलियाती तब्दीलियों की बुनियादी वजह है, उसमें मैं रिडक्शन लाऊंगा 25 से 28%। इस तरह USA ने कहा था कि मैं ये जो पेरिस एग्रीमेंट में USA ने कमिटमेंट की थी कि मैं $3 बिलियन इसमें एज ए ग्रीन क्लाइमेट फंड दूंगा। वो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था वो भी डेवलपिंग नेशन पे उसको स्पेंड होना था और इस तरह लो इनकम नेशंस पे स्पेंड होना था। तो ये जो USA का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, इसने जो अपने सेकंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पेरिस क्लाइमेट चेंज से USA को विड्रॉ किया है, इसके भी जो असरात हैं वो भी ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस पे होंगे, लो इनकम वाले नेशंस पे होंगे, जैसे पाकिस्तान पे पड़ेंगे, इंडिया पे पड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी स्पेशली अफ्रीकन कंट्री, कांगो देख लें, युगांडा देख लें। थर्ड जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है 20 जनवरी 2025 को, वो ये है कि उसने कहा ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी गैर मुल्की हैं, USA में रह रहे हैं, स्पेशली जो गैर कानूनी रह रहे हैं, उनको मैं निकालूंगा। आप देखें अमेरिका में ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स हैं वो डेवलपिंग नेशन से हैं, वो गरीब ममालिक से हैं। ठीक है, आप मैक्सिको की एग्जाम्पल ले लें, सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो मैक्सिको से हैं। इस तरह उस सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, आता है। इंडिया से लोग रह रहे हैं USA में, बल्कि इंडिया से के तो 104 लोगों को प्रेसिडेंट ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से रिसेंटली निकाल दिया गया है, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है, वो इंडिया आ गए हैं। तो इट मीन ये जो थर्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेंट, इसके भी जो असरात होंगे वो ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस पे होंगे, गरीब ममालिक पे होंगे। ये जो ट्रंप के 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, ये डेवलपिंग नेशन है, जो गरीब ममालिक हैं, उनके लिए एक सबक है। उनको चाहिए कि वो अपने पांव पे खड़ा हो, वो अपने जो आमदनी के जराए हैं उनको इंक्रीज करें, बढ़ाएं, ताकि उनको डेवलप नेशन से फंड लेने की जरूरत ना पड़े। उनका जो हेल्थ सेक्टर है, गवर्नेंस सेक्टर है,
या उनका क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, उसके लिए उनके जो कंट्री के रेवेन्यूज रहे हैं वो ही उसको फंड प्रोवाइड करें। इस तरह उनको चाहिए कि अपने मुल्क में, अपने ममालिक में एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें जहां जॉब हो, जहां मुलाजमत के मौके हों, जहां कारोबार के मौके हों, ताकि उनके जो लोग हैं उन बेचारों को डेवलप नेशन में ना जाना पड़े, उनको यूरोप ना जाना पड़े, उनको अमेरिका ना जाना पड़े।